राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था कि प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार कब लिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो प्रहलाद अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है वह तेरा ईश्वर कहाँ है? यदि कोई सर्वत्र है तो मुझे खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो प्रभु खंभे में भी दिखाई देते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर जोर से खंभों में घूंसा मारने लगा। उसी समय खंभों में से एक बड़ा भयंकर शब्द सुनाई दिया। खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। वह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी। वे भयंकर शब्दों में गर्जना करते थे। उनके निकट जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नाखूनों से उसके कलेजों को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वह हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने और उनके प्रश्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुन उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग स्तुति की। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी और उनके निकट भेजा। भगवान को उग्र रूप देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे। अब तुम ही जाकर उन्हें शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गया और उनकी स्तुति करने लगा। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान निर्दयी और उसे गोद में उठाकर बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसा एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल मंदंतवर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य स्थापित के स्तंभ भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओ। देवता लोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्धि कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहां से चले गए। विष्णु पुराण में परामर्श जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी जो भी मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इस पढ़ने से गोदान फल का प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी को सभी आपत्तियों से रक्षा की, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते रहें जो उनके चरित्र को सुनता है। तो ये प्रहलाद और नरसिंह की कहानी थी। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।